गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट पी हैज़ इन जनरल 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर हम बोले कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद द कर्व पी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, कि इसका ट्रिपल जो डेरिवेटिव है ना वो नॉन जीरो हो एट दैट पॉइंट और डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। तो हमने कर्व की इक्वेशन ली आर इक्वल टू आर एस, आर्क लेंथ की फॉर्म में ले लिया हमने, एस की फॉर्म में। ठीक है, सपोज द आर्क मेजर्ड फ्रॉम पी, देयर फॉर एस इज इक्वल टू जीरो एट पी। तो हमने आर्क ना पी से मेज़र करनी, जैसे पी पॉइंट है, इससे आर्क हमने मेज़र करनी शुरू की। तो जहाँ पे आर्क की लेंथ हमने एस से डिनोट किया है, तो पी पॉइंट पे एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो उसके बाद हमने ना इसकी इक्वेशन ली। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होती है, आर माइनस आर जीरो, क्योंकि पॉइंट एस जीरो है, आर डैश जीरो, आर डबल डैश जीरो, इनकी स्केलर ट्रिपल जीरो। स्केलर ट्रिपल का जीरो का मतलब देखो ये है ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम आए पॉइंट कॉमन टू 1 एंड 2 लेना है। तो जहाँ जहाँ पे आर है ना वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, आर एस पुट कर देना है ये। तो जहाँ जहाँ पे आर था वहाँ वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, आर एस पुट कर दिया। उसके बाद इसको ही हमने एफ एस लेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आए मैक्लॉरन से इसको एक्सपेंड किया, एफ एक्स का हमने फॉर्मूला लिख दिया, आर एस इज इक्वल टू आर जीरो एस आर डैश जीरो स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आर डबल डैश जीरो एस क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हायर पावर में चले जाते हैं। उसके बाद तो हमने क्या किया, ये वाला ज़ीरो इधर शिफ्ट कर दिया। फिर इक्वेशन 4 को 3 में यूज़ किया, मतलब आर एस माइनस आर जीरो की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आए, सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, अब ये कहता है कि अब देखो इसमें वेक्टर सेम है, जब वेक्टर सेम होते हैं तो स्केलर ट्रिपल ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से सिर्फ ना इतनी क्वांटिटी बच जाएगी, ये बच गई। फिर इसमें भी वो कह रहा है अगर एस जीरो है तो ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, एफ एस जीरो हो जाएगा। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने बोला क्लियरली, हमने क्या शो करना था, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो, क्लियरली इसने बोला कि देखो यहाँ से एक्स क्यूब एस क्यूब वाली टर्म आई थी ना, अगर एस नॉन जीरो, एस एफ ट्रिपल डैश एट एस नॉन जीरो एट एस इक्वल टू जीरो, दैट इज एट पी प्रोवाइडेड ये नॉन जीरो है, क्योंकि जो हमारा एफ डबल डैश ऑफ एस आ रहा है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ एस आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एस आ रहा है। अगर देखो ये एस आ जाता है इसमें, एस तो जीरो है, तो ये जीरो हो जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एस है, दैट मीन्स ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो होता है, इसका 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, आई थिंक पता नहीं ये कंप्लीट है कि नहीं इसमें। ये देखो, नॉर्मल साइड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अल्फा बीटा गामा। हमने पढ़ा था ना कि अगर हम नॉर्मल किसी फुट से ड्रॉ करते हैं उसके पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हमने सॉलिड में पढ़ रखी है, तो उससे ही ये रिलेट करके एग्जांपल बनाया हुआ है। तो इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑफ द क्यूबिक कर्व थ्रू द फीट ऑफ नॉर्मल्स। तो हमने ये लिया, ये तो हमारे पास एलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई जेड टू वन इज़, कैसे चेंज करते हो, एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्र, वाई इंटू वाई वन करते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स वन वाई वन जेड वन की बजाय। तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस वाई वाई अपॉन बी स्क्र प्लस जेड जेड अपॉन सी स्क्र इक्वल टू वन। तो जो इसके डायरेक्शन को साइन है वो किसके नॉर्मल हो गया, एक्स अपॉन ए स्क्र, वाई अपॉन बी स्क्र, जेड अपॉन सी स्क्र। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्सॉइड क्या बनी, एक्स माइनस एक्स वन बाय जो भी इसके डायरेक्शन को साइन होते हैं। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हम गए प्रूव दैट देर आर थ्री, वो क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट नहीं है, इस पीडीएफ में आप चेक कर लेना, आगे जस्ट कैलकुलेशन है। अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास, प्रूव दैट देर आर 3 पॉइंट ऑन द क्यूबिक, ये सर दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन पास थ्रू द रीजन एंड द पॉइंट लाई इन दिस। तो हमने पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के लिया, उसकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट हमने उसका डी आर बाई डी टी डी स्केयर आर बाई टी टी स्केयर किया। आर वेक्टर हमारे पास ये है, कैपिटल आर वेक्टर, तो ये वही ए डॉट बी क्रॉस सी किया, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनकी, इस फॉर्म में लिख दिया इसको हमने, आर डॉट आर डबल डॉट को। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हैं, ये आर डॉट आर डबल डॉट जो डी आर बाई डी टी और डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या थी, ए डॉट बी क्रॉस सी था ना, उसकी जगह पे ये हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं। सिर्फ देखो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ना,
यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करनी है, तो यही वैल्यू ये आई, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन किया है। उसने बोला विच, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गई टी में। उसके बाद विच इज़ अ क्यूबिक इन टी गिव्स 3 वैल्यूज ऑफ टी हैज देयर आर 3 पॉइंट ऑन द क्यूबिक सो दैट ऑस्कुलेटिंग प्लेन पासिस थ्रू 0 0 0 0 0 0 से पास कर रहा, और ये उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द कंडीशन टू फॉर दिस एलिमिनेट टी फ्रॉम सेकेंड एंड थ्री। सेकेंड एंड थ्री से अगर आप टी एलिमिनेट करना चाहते हो तो क्या करो, यहाँ से टी की वैल्यू, टी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करो। और ये 3c t² है ना, यहाँ से t² की, तो t² टी और टी क्यूब की तीनों की वैल्यू आ गई हैं। ये वैल्यूज़ फर्दर हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करने पे हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। शो दैट द कर्व r इज इक्वल टू t1 प्लस टी। ये इसकी पोजीशन होती है भाई, एक्स वाई जेड गिवन होते हैं। जो हम ये पोजीशन वेक्टर लेते हैं ना, r वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स वाई जेड है, तो x इज इक्वल टू टी है, y इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन टी, एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डॉट लगाइए क्योंकि हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको फिर इसने एक्सपेंड कर दिया अलोंग थर्ड रो, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये आई इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन आई है। वो कह रहा है कि इफ़ द कर्व इज़ ए प्लेन कर्व, हमारा प्लेन है, तो जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो इस पर, अगर हमारा प्लेन कर्व होता है ना, तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करता है। अगर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अभी हमारा क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन आया, तो ये चीज़, ये कर्व हमारा प्लेन था, तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड के प्लेस पे ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू।